So, hello friends, how are you all? I hope you all are well and your study is also going well. So फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब 67th पीटी के रिजल्ट से उभर चुके होंगे। उसके हाई कट ऑफ को देख करके जो आपका मोरल डाउन हुआ होगा, उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा एंड काफ़ी कुछ सीखना चाहते होंगे। फ्रेंड्स, इस बार का पेपर जो 68th का पीटी होने वाला है, यहाँ पे फाइट थोड़ा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि पहले 67th पीटी में और उससे पहले नेगेटिव मार्क्स नहीं था, बट नाउ इट इज इंट्रोड्यूस्ड। सो जो भी आपका प्लान होगा, उसको काफी स्ट्रेटेजिकली आपको इम्पोर्टेंस देना होगा एंड आपके जो भी प्रैक्टिस सेट है या प्रीवियस ईयर है, जिनको पीवाईक्यू बोलते हैं, इनको काफी अच्छे से और बारीकी से आपको एक बर्ड आई व्यू लेना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको 68 पीटी को पार करना है इजिली, तो आप सबको पता है अब डिफिकल्टीज भी बढ़ने वाली है, कंपटीशन नेक्स्ट लेवल पे है एंड इसमें करप्शन भी नेक्स्ट लेवल पे है। ऑल्दो ये हमारा मुद्दा नहीं है। आज हम देखने वाले हैं 67th पीटी के क्वेश्चंस। सो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशंस विद रोमन एम्पायर। सो इसका आंसर वैसे ई होगा एंड जो आंसर बीपीएससी ने दिया हुआ है वो कुशांस दिया हुआ है एंड फर्स्ट टाइम में इन्होंने चेराज दिया हुआ था। सो इसका करेक्ट आंसर चेराज एंड कुशांस बोथ है, इसलिए आंसर ई मार्क करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वाज रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ दारुल इस्लाम वाज। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। अगर आपने मिडाइवल इंडिया को थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ होगा तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे, हु अमोंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ खलीफा। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी बीपीएससी के द्वारा दिया गया है, बट इसका आंसर ई होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी के बुक्स में काफी जगह पे ये चीज मेंशन है कि मोहम्मद बिन तुगलक और इल्तुतमिश इन लोगों ने भी खलीफा को अपोज किया था। फिर उसके बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, तुगरिल खान रेज्ड द स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग हुज रेन। तो इसका आंसर है बलबन। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु हैज द फर्स्ट मुगल रूलर हु फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इसका आंसर होगा औरंगजेब। और अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता था। लाइक बहादुर शाह जफर, ही वाज द लास्ट मुगल एम्परर और इनको ब्रिटिशर्स ने ओवरथ्रो कर दिया। जहांगीर के टाइम में तो ये लोग परमिशन लेने जस्ट आए थे। सो आप एक मोटा मोटा जो आंसर था वो औरंगजेब टिक मार सकते थे। राइट फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम बेंटिक। एबोलिशन ऑफ सती, नो डाउट। सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड बैंड्स ऑफ ठग्स, नो डाउट। वन एंड फोर्थ वुड बी द करेक्ट आंसर अगर ये ऑप्शन में दिया होता। अगर जो थर्ड आपका ऑप्शन है, रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन, ये पार्शियली करेक्ट है, नॉट 100%, पार्शियली करेक्ट है। तो हमारे पास जो आंसर है इसका होगा ए। बट जो बीपीएससी ने इसका आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, जो कि बिल्कुल निहायती रूप से ये गलत है। जो एबोलिशन ऑफ स्लेवरी है ना, उसके टाइम में जो लॉर्ड एलन बोरो है वो थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन बी इज अ रॉन्ग आंसर, ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। सिंध वाज conquered and annexed by whom? चार्ल्स नेपियर। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं, इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 1872। एंड फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो डेट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, मोस्टली वो क्वेश्चंस गलत होते हैं। गलत इन द सेंस, आप टिक मारते हैं, आप लोग चांस लेते हैं एक या दो डेट में, और वो नॉर्मली गलत हो जाता है। एंड इस चीज को आपको काफी ध्यान में रखना है। जैसे कि आप लोग 68 पीटी देने जा रहे हैं, वहां पे नेगेटिव मार्क्स इंट्रोड्यूस हो चुका है, इसलिए मैं आपको बार बार रिमाइंडर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन विच डेट सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु वर हैंग्ड? 23 मार्च 1931। ये एक जनरल क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑल दो इसका डेट मेंशन है, बट इस क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते।
फिर उसके बाद है हु वाज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन 1940। सो करेक्ट आंसर वुड बी ब्रह्मदत्त। सो फर्स्ट कौन था? फर्स्ट थे विनोबा भावे, फिर उसके बाद में सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू, देन थर्ड थे ब्रह्मदत्त एंड फोर्थ थे राजेंद्र प्रसाद। फिर देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th में हु लॉन्च सीक्रेट रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? सो द करेक्ट आंसर वुड बी उषा मेहता। फिर क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिंबिसार? आंसर वुड बी जीवाका। और फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा आप और डिटेल एनालिसिस में जा सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क रूल इन बिहार? फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं पता ना, तो बीपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए आपको। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बख्तियार खिलजी। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, स्टैटिक फैक्ट, you just have to do rote learning. Now question number 15, who were the leaders of Santhal revolt? सिद्धू एंड कानू। ऑल दो ये जो रिवोल्ट है ये अभी प्रेजेंट टाइम में झारखंड के पार्ट में आता है, बट उस टाइम में झारखंड और बिहार सेम था। सो इसलिए ये कुछ रिवोल्ट्स है तीन चार, वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाए पीटी में। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर द चौरी चौरा रिवोल्ट चुआरी रिवोल्ट ऑफ बिहार टुक प्लेस? करेक्ट आंसर बी 1798। एंड फ्रेंड्स, पहले भी मैंने बात किया है, डेट वाले क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना, अगर एग्जैक्ट अगर डेट आपको नहीं पता, क्वेश्चन स्किप करना है, वरना नेगेटिव में आप लोग पीछे रह जाएंगे। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ईयर वाज ओडिशा सेपरेटेड फ्रॉम बिहार? इफ यू आर गिविंग द एग्जाम ऑफ बीपीएससी, then this date should be very much important date for you, and you have to remember this date, right friends? Now question number 18, who was the first Buddhist council convened? Sorry, where was the first Buddhist council convened? So correct answer is Rajgiri। एंड आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आर वी पी एंड के। आर से क्या होगा? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र एंड कश्मीर। एंड अगर थोड़ा और आपको डीप में इसको जानना है, तो आप लोग मेंशन वीडियो में, मेंशन प्लेलिस्ट में जाकर के आप विजिट करके देख सकते हैं वीडियो। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच गुप्ता रूलर एज्यूम द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज एल्डर ब्रदर चंद्रगुप्त टू? नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ वर्धन डायनेस्टी? सो करेक्ट आंसर इज पुष्यभूति। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द सरगासो सी इज पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। एंड फ्रेंड्स, इफ यू वांट videos on geography lectures, you can comment and I will bring geography static portion video for you. Now question number 22, what is the boundary line between India and China called? Answer is मैकमोहन लाइन। दुरन लाइन कहाँ है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। पहले अफगानिस्तान एंड इंडिया का बॉर्डर था, बट जब सेपरेशन हो गया तो ये दुरन लाइन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बॉर्डर पे चला गया। इंदिरा पॉइंट आप सब जानते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, in India, the Project Tiger was launched in 1973. Absolutely correct. The Project Tiger is a tiger conservation program. This is a general statement and it is also correct. But अगर हम ये क्वेश्चन देखेंगे ना, सेकंड ऑप्शन, the theme of national biodiversity in 2022 is building a shared future for all life. ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट पर्टिकुलरली है, ये गलत है, बट ऑल दो बीपीएससी ने इसका आंसर सी मार्क किया हुआ है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, फॉर विच कल्टीवेशन करेवाज आर फेमस? सेफ्रॉन। अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि ये करेवाज कहाँ, कश्मीर में होता है। कश्मीर के एक सॉइल का नाम है जहां पे सेफ्रॉन की खेती की जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट इन इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम? केरला।
और आप इसको थोड़ा सा प्रेडिक्ट भी कर सकते थे बिकॉज जो केरला का बॉर्डर है वो सी कोस्ट से टच होता है. Now question number 27. At which of the following places the newspaper print paper industry is located? Nipanagar. Static fact, you have to do a rote learning. Now where was first coal mine in India? Located, it's in Raniganj. Now 29. According to the census of India 2011, which scheduled tribe is largest in India? So correct answer is Bhil tribe. फिर देखते हैं द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार स्टेट इज 94,163 स्क्वायर किलोमीटर. आपको ये कुछ फिगर्स हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए अगर आप बीपीएससी के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो. फिर 31 क्वेश्चन. विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार? रिवर कोसी. अगेन अ जनरल क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तिलहरकुंड वाटरफॉल लोकेटेड? सो कैमूर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. Question number 33. Which is Asia's largest and freshwater oxbow lake in Bihar? Kanwar Lake. Now देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34. Which district of Bihar has the largest gold reserve? जमुई. और ये क्वेश्चन काफी न्यूज में बना हुआ था. अगर आप लोग न्यूज़पेपर डेली फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन काफी इजी होगा आपके लिए. Now which district of Bihar is known as Silk City? भागलपुर. Which what is the female literacy rate of Bihar as per the census 2011 of India? 51.50. फ्रेंड्स सेंसस काफी इंपॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट 5 to 8 क्वेश्चंस आर देयर. तो आपको इसके लिए मतलब काफी अच्छे से एंड काफी डीप एनालिसिस में जाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आप आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे ड्राइव होकर के आए हुए हैं. तो आपको इस पे थोड़ा सा मेहनत करना है और स्टैटिकल फैक्ट्स रटने हैं आपको. नाउ which is the chief heavenly body of solar system? Correct answer is sun. Now question number 38. Which elements are abundant in the formation of interior layer of the earth? Correct answer is nickel and ferrum. और निफे, निकल एंड फेरस भी आप लोग बोल सकते हैं. Who among the following postulates the concept of geographical cycle of erosion? W.M. Davis. Now question number 40. In which hemisphere roaring 40s, furious 50s and shrieking 60s are blowing? ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया. एंड सदर्न हेमिस्फीयर होने का रीजन ये है कि नीचे लैंड मास ज्यादा है नहीं सदर्न हेमिस्फीयर में. दैट्स व्हाई ऑल दिस विंड्स ब्लो. अब देखते हैं क्वेश्चन 41. जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन लोकसभा? जनरली 3 सेशंस होते हैं. और आप लोग कमेंट में बताएंगे इन 3 सेशंस का नाम क्या है. क्वेश्चन नंबर 42. Who was the chairman of the first law commission in independent India? Correct answer is MC Stalwart. Now question number 43. If one nation one election is to be realized in India, which article of Indian constitution will require to amend? 172, 356, 246, 83. All should be amended. So correct answer would be E. Now question number 44. Which state does not have panchayat system? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ई होगा. ई क्यों होगा? क्योंकि मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड इन तीनों स्टेट में नहीं है केरला को छोड़ करके. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45. द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द लोकसभा इज डन बाय द डिलिमिटेशन कमीशन. दिस डिलिमिटेशन हैज बीन फ्रीज टिल विच ईयर? तो ये है 2026. नाउ क्वेश्चन नंबर 46. द सुप्रीम कोर्ट इज, इसका करेक्ट आंसर ई होगा. फेडरल कोर्ट भी है, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हालांकि ये थोड़ा सा डिस्कशन वाला ऑप्शन है. देन प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स अल्टीमेटली है. देन सिविल कोड भी है. सो आंसर ई हो जाएगा. 47 में टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स फाइनेंस कमीशन. क्वेश्चन नंबर 48. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट? बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, हार्मोनियस लाइफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट.
सो करेक्ट आंसर इज ई। फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन जनरल स्टेटमेंट का है एंड बेसिकली जनरली जो होता है ना, जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं उनके हमेशा आंसर एक से ज्यादा होते हैं, तो आप इस चीज पे भी ई को टिक मार सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ 60th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया फॉर 2022 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 788। अगर आपने आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का फॉर्मेट नहीं पता, कैसे पीपल इलेक्ट होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट उनका इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट में जा करके ये वीडियो देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। एंड क्वेश्चन नंबर 50, द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स। एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई लिमिटेशन नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, भंडारी कमिटी इज रिलेटेड टू रीजनल रूरल बैंक रिस्ट्रक्चरिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 52, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द नेशनल पेंशन स्कीम। सो फ्रेंड्स डायरेक्टली इसका आंसर ही बता देता हूँ आपको, एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सो करेक्ट आंसर वुड बी डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, which of the following is not included in priorities of India budget 2022-23, not included, तो आंसर हो जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। Then question number 54, what was the tax GDP ratio in the financial year 2021-22 in India? 11.7%. For this question, you have to basically refer Economic Survey of India. Question number 55, what was India's share in world export by commodity division and groups in 2018? Correct answer is 1.7%. Now 56th question, what was the total production of wheat in India as per fourth advanced estimates in year 2020-21? सो इसका आंसर हो जाएगा 109.5 मिलियन टन्स, और ये काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ था। अब देखते हैं 57th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। सो इसका हो जाएगा इट इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार 2021-2022। देखिए इकोनॉमिक सर्वे से कम 5 से 7 क्वेश्चन हैं, तो आपको ये काफी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, द प्राइमरी सेक्टर इन बिहार हैड ग्रोन एट 2.8%। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एज पर एक्सटेंडिंग लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। तो ये नालंदा है, मुंगेर है, पटना है। फ्रेंड्स मैंने पहले ही मेंशन किया था, अगर आप लोग कोई भी इंडेक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग कोई भी सेंसस पढ़ रहे हैं, तो अब आपको काफी डीपली जा करके पढ़ना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दे पाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 60, द फिजिकल डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू बी डेस ऑफ जीएसडीपी ऑफ बिहार फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। सो करेक्ट आंसर इज 3.47%। 61th question, choose the option which is not of the सात निश्चय पार्ट टू स्कीम ऑफ बिहार एयरवेज टू एवरीवन। ये जनरल स्टेटमेंट है, पहले में बीपीएससी ने इसका गलत उत्तर दिया था, बट सेकंड में उन्होंने सुधार कर लिया। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बिहार स्टेट डिस्ट्रिक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पर कैपिटा इनकम। सो करेक्ट आंसर वुड बी सी, अररिया, नवादा, ईस्टर्न चंपारण, शिवहर, देन किशनगंज। Then देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, which statement is not true about the poverty estimates based on 68th round of NSSO। सो इसका क्या होगा, 33.35% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये क्वेश्चन गलत होगा, सॉरी ये स्टेटमेंट गलत है, और ये आपका आंसर होगा। Which of the following party defines micro enterprise in India? Investment in plant and machinery or equipment not more than 1 crore। So correct answer would be D। अब देखते हैं 65 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। यहाँ पे बीपीएससी ने कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल दिया हुआ है आंसर, बट ये थोड़ा सा डिस्कशन का टॉपिक है एंड ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। अब देखते हैं हु सक्सेसफुली लेड द बारडोली सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल, यहीं पे इनको सरदार की उपाधि दी गई थी वहां के महिलाओं द्वारा। अब देखते हैं 67th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया इन 1946 एडी। रामसे मैकडोनल्ड, ये नहीं थे उसके पार्ट।
फिर क्वेश्चन नंबर 68, इन विच ईयर द फेमस गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस? 1931। अगर आपने स्पेक्ट्रम फॉलो किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी होगा. देन अगेन, इन विच सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पास कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन? सो इसका आंसर है 1929 एडी, लाहौर. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, सुभाष चंद्र बोस रीनेम्ड निकोबार आइलैंड एज स्वराज आइलैंड. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, इन विच स्टेट इज चौरी चौरा where in February 1922 AD a police station was set on fire? सबको पता है उत्तर प्रदेश होगा, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज याद रखिएगा. In which place खुदीराम बोस tried to kill Kingsford? मुजफ्फरपुर. काफी इंपॉर्टेंट घटना थी ये. फिर 73rd क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच मोमेंट आजाद दस्ता वाज एक्टिव इन बिहार क्विट इंडिया मूवमेंट 1942? एंड आजाद दस्ता कौन लीड कर रहा था? हम सबके फेवरेट जेपी, जयप्रकाश नारायण. Now question number 74, who was allotted the portfolio of the Labour Department in the interim government of cabinet 1946 AD? Correct answer is Jagjeevan Ram. ये थोड़ा सा डीप तो नहीं कहेंगे, थोड़ा ज्यादा स्टैटिक क्वेश्चन था. अगर आपने इसको नहीं पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते थे. In 1942 AD, on the occasion of which festival Jayaprakash Narayan escaped from the Hazaribagh jail? दीपावली. देखिए जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड काफी क्वेश्चन है इस बार. Dr. Rajendra Prasad was elected the chairman of the Constituent Assembly in December 1946 AD. Again friends, मैं इस टिपिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ. इस क्वेश्चन को तो किसी भी शर्त पे आपको छोड़ के आना पड़ेगा, वरना इस बार यकीन मानिए बहुत नुकसान होने वाला है. क्योंकि लोगों को आदत लग चुकी है नेगेटिव ना होने की, और यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोड्यूस हुआ है, काफी लोग मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे. हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? खान अब्दुल गफार खान. अगेन इजी क्वेश्चन. फिर देखते हैं 78th क्वेश्चन, वेयर वाज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाइड? सो इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर. ऑल दो आप झांसी से कंफ्यूज हो सकते थे, बट इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर, आप याद रख सकते हैं. नाउ 79th क्वेश्चन, हु हैज सेड अबाउट बंगाल पार्टीशन द पार्टीशन अनाउंसमेंट फेल लाइक अ बॉम्ब सेल? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर. फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, सरदार उधम सिंह किल्ड हुम? माइकल ओ डायर. वाई माइकल ओ डायर? बिकॉज जनरल डायर जिस टाइम इसने तो बस फायर किया था, जो ओरिजिनल जो पर्सन था जिसने परमिशन दिया था इन लोगों को गोली चलाने के लिए, वो था माइकल ओ डायर. सो इसीलिए उधम सिंह ने इसको मारा. फिर देखते हैं, ये मैथ्स के क्वेश्चन है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ. इसके लिए सेपरेट वीडियो ले आऊंगा आपके लिए, आप उसमें अच्छे से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास? सो करेक्ट आंसर इज कॉन्वेक्स लेंस. फिर देखते हैं द पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू प्लेटिनम. फिर 93rd क्वेश्चन, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. फिर देखते हैं 94th क्वेश्चन, द मेटलर्जिकल प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑबिटेंड इन द फ्यूज स्टेट इज कॉल्ड स्मेल्टिंग. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, who which among following are constituents of brass? Zinc and copper would be the correct answer. Now question number 96, which among the following is known as quicklime? CaO. D would be the correct answer. Now 97th question, what happens to the weight of iron when it rusts? Increases then decreases, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए, बट आयोग ने इसका आंसर क्या दिया हुआ है? इंक्रीजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, which among the following is also known as white metal? आंसर वुड बी प्लेटिनम. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नोबल मेटल्स. नोबल मेटल्स आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन द नेचर. एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, बट ये यूरेनियम एंड लीड आर एग्जांपल ऑफ नोबल मेटल, ये गलत है. सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर. आंसर वन इज करेक्ट. सो देखते हैं अब 100th क्वेश्चन. 100 में क्या है? एडिशन ऑफ सॉल्ट टू प्योर वाटर इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. करेक्ट. When methyl alcohol is added to water, boiling point of water decreases. ये भी करेक्ट है. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी. फिर देखते हैं 101 क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? मीथेन. आप लोग याद रख सकते हैं इसको. फिर उसके बाद देखते हैं 102,
Which among the following would cause the bright red color due to bursting of crackers? So करेक्ट आंसर इज स्ट्रोंटियम. फिर देखते हैं 103rd क्वेश्चन. व्हाट आर सॉल्ट लविंग प्लांट्स कॉल्ड? इनको बोलते हैं हम लोग हेलोफाइट्स. फिर 104th क्वेश्चन. फंगाई आर प्लांट्स दैट लैक क्लोरोफिल. फिर pollination is best defined as transfer of pollen grain from anther to stigma. They would be the correct answer. फिर 106th क्वेश्चन. प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम सॉइल. ऑल्दो देखिए न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना वो एटमॉस्फेयर से भी मिलते हैं इनको, लाइट से भी, क्लोरोफिल से भी. ऑल्दो सॉइल भी एटमॉस्फेयर का पार्ट है. बट यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? प्लांट्स रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली. सो मेनली क्या होगा? सॉइल वुड बी द करेक्ट आंसर. फिर पाइन, फेयर, स्प्रूस, cedar, larch and cypress are the famous timber yielding plants which several also occur widely in the hilly region of India. All this belongs to. ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है डाइकोटिलेडन्स. फिर 108 क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स फाइंड द वन विच इज करेक्टली मैच मलेरिया क्लोरोक्विन. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109. द एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल इज earthworm. 110th question. The ultimate substance to which the carbohydrates are degraded is glucose. फिर most of the enzymes are proteins. फिर 112th. Who was the first scientist doctor who attempt vaccination? So correct answer is Edward Jenner. फिर 113th question. The working principle of a washing machine is centrifugation. Now question number 114. The speed of light will be minimum while passing through glass. फिर 115th question. Which of the following is not a vector quantity? So correct answer is speed. If the question number 116th. If the spinning speed of the earth increases, then the weight of the body at the equator will decrease. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117th. Who is the first person to define speed? Galileo. Now 118th question. What is the law in which under the same condition of temperature and pressure equal volume of all gases contain equal number of molecules? So correct answer is Avogadro's law. Then theory of relativity is represented by which scientist? So correct answer is Albert Einstein. Question number 120th. Due to temperature variation along a conductor, potential variation occurs along it. This phenomenon is known as Thomson effect. Answer D is correct. So 121. Who has become the first player to cross 3000 runs in the T20 International? The King Kohli would be the correct answer. Now 122. Which is what is the name of the campaign launched to ensure complete COVID-19 vaccination in June 2022? So correct answer is D. Har Ghar Dastak campaign 2.0. Now question number 123. Who is the new Chief Minister of Maharashtra after 30th June 2022? Correct answer is Eknath Shinde. Now question number 124. Who has started the Har Ghar Tiranga Abhiyan on the occasion of India's 75th Independence Day? Correct answer is central government. Now 125th. Which state has become the first state in the country to initiate the process of implementing the center's new education policy? So इसका correct answer है उत्तराखंड. Now 126th. मैच करना है राजस्थान. कालराज मिश्रा. Correct answer. उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल. Both are correct. But rest two, third and fourth are incorrect option. फिर 127th. Which of the following ministry organized has released the Youth in India Report 2022? Ministry of Statistics and Program Implementation, in short MOSPI. 128th question. Alavenil Velravin and Shreya Agrawal Ramita seen in the news are associated with which sports? So correct answer is shooting. 129th. Recently who has been assigned the charge of Ministry of Minority Affairs? So correct answer is Smriti Irani. फिर देखते हैं 130th question. Who was the candidate of the United Progressive Alliance UPA in 15th presidential election in India?
यशवंत सिन्हा. So now question number 131. Who has received the International Booker Prize for her novel Tomb of Sand? जिसको रेत समाधि बोलते हैं. So correct answer is Gitanjali Sri. For question number 132nd, who has been awarded the Dada Saheb Phalke Indian Television Award in 2022 from Bihar? So correct answer is Deep Shrestha. Now question number 133rd, according to the Economic Survey of Bihar 2021-22, which what is the level of urbanization in state at present? Correct answer is 15.3%. आप सब देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे एंड सेंसस दोनों को मिला के कम 10 क्वेश्चंस हैं. हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार? सो करेक्ट आंसर इज मनोज तिवारी. 135th question, in which district of Bihar the world's tallest 251-meter statue of Mother Sita will be constructed? ठीक है, मदर सीता का नाम है तो सीतामढ़ी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन लगाना भी पाप है. फिर नाउ क्वेश्चन 136th, गवर्नर ऑफ बिहार. हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ बिहार? मिस्टर फागू चौहान. चीफ जस्टिस ऑफ बिहार मिस्टर संजय करोल. चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार यू ऑल नो मिस्टर नीतीश कुमार. एंड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार मिस्टर एच आर श्रीनिवास. So according to this the correct answer would be B. Now question number 137, the operation Prahar in Bihar is related to liquor ban. आप सब जानते हैं लिकर बैन के लिए बिहार गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है. ऑल्दो ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, बस नाम के लिए है, बाकी जो भी लीडर्स है उनका जेब इनडायरेक्टली भर रहा है. एनीवे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लिकर बैन. ऑपरेशन प्रहार रिलेटेड टू लिकर बैन. नाउ क्वेश्चन नंबर 138, Ritik Anand from Bihar has won which medal for India at 24th Summer Deaf Badminton Olympics held in Brazil? Only single gold medal won in this game and it is won by Ritik Anand. 139th question, at which place in Bihar, North India's first bird ranging station has been recently opened? So correct answer is Bhagalpur. फिर देखते हैं 148th क्वेश्चन, which of the following in Bihar started vulture conservation plan? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ये स्टार्ट हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 141st, सुनंदिनी प्रोग्राम इज रिलेटेड टू आंगनवाड़ी वर्कर्स. कोविड में अगर आप लोग थोड़े से भी अटेंटिव होंगे तो आपको ये आंसर काफी इजीली पता होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 142nd, which country's former prime minister Shinzo Abe was shot dead during election campaign in July 2022? So correct answer is Japan. Now, question number 143rd. The UN General Assembly has adopted an India sponsored resolution on multilingualism. Which language is mentioned and it for the first time? Correct answer is Hindi. अब देखते हैं who presided an emergency session for General Assembly to discuss Russia's military operation in Ukraine? Abdullah Sahid. Although the present secretary of UN is Antonio Guterres. So question number 145th, India evacuated people as part of which mission to bring Indians from war hit Ukraine in February 2022? यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ही अपलॉडेबल काम किया था एंड उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा. फिर क्वेश्चन नंबर 146, रिसेंटली चाइना हैज क्लेम्ड राइट्स ओवर टेरिटरीज अराउंड द साक्तिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये डिस्प्यूटेड रीजन कहाँ है? ये है भूटान में. Now, question number 147, which Indian state UT has chosen to host G20 summit in 2023? इसका आंसर अभी बीपीएससी ने दिल्ली दिया हुआ है, बट मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कैंसिल होना चाहिए क्योंकि पहले इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर था, देन दिल्ली हुआ और इसमें बच्चों को काफी कंफ्यूजन का सामना करना पड़ा. फिर क्वेश्चन नंबर 148, with reference to the UN peacekeeping operations, consider the following statements. UN peacekeepers can use force only for their self defense. देखिए ये ऑप्शन गलत होना चाहिए और ये गलत भी है. क्यों? क्योंकि सिर्फ वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन्स का यूज नहीं कर सकते. सपोज कीजिए उनके सामने अगर कोई बेकसूर आदमी को कोई मार रहा है, देन दैट टाइम ऑल्सो दे हैव टू यूज देयर वेपन
So according to this thing, option 1 is incorrect. Now let's see the second option. Peacekeeping operation can only be withdrawn by a resolution by the UN Secretary Council. Correct. USA is the largest budget contributor to the UN peacekeeping operation. Absolutely correct. So correct answer would be A. 2 and 3. Now question number 149th. Which country has recently signed a free trade agreement with the UAE? So correct answer would be D. Israel. Now अब देखते हैं 158th and this is the last question of this video. So let's see which country launched its first satellite Arctica M to monitor climate of Arctic. So correct answer is Russia. So friends, we have completed all the question of 67th BPSC prelims एंड अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, लास्ट में मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन का नेचर बदल रहा है। अभी क्वेश्चंस के अब गेम का नया रूल आ चुका है, आपको इस रूल के मुताबिक गेम खेलना पड़ेगा। एंड जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो नेगेटिव इंट्रोड्यूस हो गया है, तो आपको इस नेगेटिव वाले पर्सपेक्टिव से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एल्स आपका होगा क्या, सपोज कीजिए 110 क्वेश्चन आपने करेक्ट करा और अगर आपने 20 टू 25 क्वेश्चन इनकरेक्ट कर दिया, देन ऑटोमेटिकली आप गेम से आउट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसी गलती आप लोग फ्यूचर में ना करें, इसलिए मैं पहले से ही सजेस्ट करूंगा आप 10 टू 25 मॉक्स, ऑलमोस्ट 25 टू 30 मॉक्स आप लगाएं, ताकि आपको नेगेटिव मार्क्स पे कमांड हो सके। नहीं तो कुछ फायदा नहीं है, कितना भी मेहनत कर लीजिए, अगर पीटी क्लियर नहीं हुआ तो मीन्स नहीं होगा। With this friends, I hope you like this video, and if you found it useful then please like, share and subscribe.